नमस्कार, प्रणाम। और मेरा बड़ा बुजुर्गाना भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। तो हमें ये सिखाया जाता है कि बड़ों को हमेशा प्रणाम करो। और एक बार मेरे को भी किसी सज्जन व्यक्ति ने बताया कि बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। मैंने वो बात मान ली, लेकिन उसका इतना इफेक्ट उस टाइम मेरे को नहीं लगा। उसके कुछ दिनों बाद में मैं एक बार महाभारत की कोई कहानी पढ़ रहा था, तो उसमें एक कहानी का प्रसंग इस प्रकार से आता है जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको पता भी चलेगा कि प्रणाम करने का क्या महत्व है। आप अपने बच्चों के साथ ये जरूर शेयर कीजिएगा। तो कहानी इस प्रकार से, महाभारत का टाइम है, कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध चल रहा है। एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है, और सेनाओं के अंदर भीषण युद्ध हो रहा है। खूब व्यक्ति मर रहे हैं, लेकिन पांडवों को कोई विशेष हानि नहीं पहुंची है। सेनाओं में खूब योद्धा मारे गए, लेकिन पांडवों को कोई विशेष हानि नहीं हो रही है। तो एक बार दुर्योधन क्या करते हैं, भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह को अवहेलना कहते हैं कि हे भीष्म पितामह, आप तो पांडवों को अपना मान रहे हो, इसलिए आप उनके ऊपर वॉर नहीं कर रहे हो, आप उनके ऊपर वार नहीं कर रहे हो, उनसे अच्छे से युद्ध नहीं कर रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो भीष्म पितामह कहते हैं गुस्से में आके कि मैं कल सूर्योदय होते ही इन सभी पांडवों का वध कर दूंगा। इतनी बात पता चलते ही सारे पांडवों के अंदर खलबली मच गई। साफ सी बात है, वध का नाम सुनते ही खलबली मचेगी और डर गए, वो उदास हो गए। उदास होने के बाद उनको ये लगा कि अब श्री कृष्ण है, वो हमारी सहायता कर सकते हैं। तो जब वो श्री कृष्ण के पास गए, उन्होंने अपनी समस्या बताई, तो श्री कृष्ण भगवान को तो आपको पता ही है कि वो तो कभी टेंशन में आते ही नहीं है, वो तो टेंशन को दूर करते हैं, चिंता हरण है वो तो वो मुस्कुरा रहे थे। तो सभी पांडव बोलते हैं कि हे कन्हैया, हम तो सुबह होते ही इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे और आप खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो, कि कैसे संभव है? क्या आपको जरा भी चिंता नहीं है हमारी? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता किस बात की, क्योंकि धर्म की कभी हार नहीं होती, तुम टेंशन किस बात की कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि भीष्म पितामह एक बाल ब्रह्मचारी है, अगर वो जो बात कह देंगे तो वो अपने वचन को जरूर पूर्ण करेंगे, ये इस बात में डाउट नहीं है। तो श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हाँ, ये बात सत्य है कि अगर भीष्म पितामह ने कुछ कहा है तो वो अपना वचन जरूर पूर्ण करेंगे। तो कहा कि पांडवों ने कि अब हम कैसे बचेंगे इनसे? तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत करो, इसका भी इलाज है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसका उपाय है मेरे पास। तो वो द्रौपदी को बुलाते हैं और कहते हैं कि बहन, तुम मेरे साथ कल सुबह भीष्म पितामह के शिविर में चलना ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। तो ब्रह्म मुहूर्त का वक्त होता है और द्रौपदी तैयार मिलती है। तो द्रौपदी को कहते हैं कि तुम एक काम करो, बड़ा सा घूंघट निकाल लो और चलो। जैसे ही वो शिविर के सामने जाते हैं तो श्री कृष्ण द्रौपदी को कहते हैं कि द्रौपदी, अब तुम अपनी जो खड़ा हुआ है उनको भी उतार दो। ठीक है, वो बिना आहट किए धीमे धीमे जाती हैं और शिविर के अंदर जाती है। श्री कृष्ण उनको पहले कह देते हैं कि देख द्रौपदी, जाना है भीष्म पितामह को ऐसे बिना बोले बिना प्रणाम करना है और उनके पैर छू लेना है, तुम्हें इतना ही करना है, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। तो जैसे श्री कृष्ण बताते हैं वैसे ही द्रौपदी काम करती है, भीष्म पितामह को चुपचाप प्रणाम करती है और उनके पैर छू लेती है। उसने इतना बड़ा घूंघट निकाल रखा था, भीष्म पितामह को पता नहीं था कि ये कौन है। जैसे ही वो उनको पैर छूती है, एज यूजुअल जैसे अपने मारवाड़ी में कहते हैं कि स्वागन हो, सीढ़ी सपूती हो, कुटी स्वागन हो, जैसे कहा जाता है। तो उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया कि बेटा जो भी हो सदा स्वागन रहो। जैसे सदा स्वागन रहो, इतने में श्री कृष्ण पीछे से मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि श्री कृष्ण प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ, और ये कौन है? तो कहते हैं कि द्रौपदी बहन, घूंघट उठाओ। तो देखते हैं कि द्रौपदी है। तो कहते हैं कि अरे ये मुझसे क्या हो गया, मैंने इसको सदा स्वागन का आशीर्वाद दे दिया, अब मैं क्या करूं? तो श्री कृष्ण हंस रहे थे। तो भीष्म पितामह को पता चल गया कि जो श्री कृष्ण है वो हमेशा चिंताओं को दूर करने वाले, जरूर आज उन्होंने पांडवों की चिंता को दूर किया है। तो उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हे भीष्म पितामह, कि आपने एक तरफ तो वचन दे दिया है कि आप सुबह होते ही वध कर दोगे, और दूसरी तरफ आपने इसको ये भी वचन दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है कि सदा स्वागत रहो। और आपको भी ये पता है कि आप अखंड ब्रह्मचारी हो और प्रकृति में नियम है कि आप जो भी कहोगे वो जरूर सत्य होगा। तो भीष्म पितामह उस बात को मानते हैं। तो भीष्म पितामह ही कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, अब आप ही मेरे को इस धर्म संकट से निकालो, क्योंकि अगर मेरा वचन टूट गया तो मेरे को बहुत दोष लगेगा, और अगर मेरा आशीर्वाद सफल नहीं हुआ तो फिर आपको पता ही होगा, आशीर्वाद तो मेरा सफल होगा ही होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका एक ही इलाज है, अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वचन निभाने से पहले, तो उसको वचन टूटने का उसके ऊपर दोष नहीं लगता है। तो फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं अपनी मृत्यु का राज बताता हूँ। तो उसके बाद में भीष्म पितामह अपनी मृत्यु का राज बताते हैं कि अगर कोई स्त्री मेरे सामने युद्ध करेगी तो मैं उससे कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, और हो सकता है कि मैं उसी के द्वारा मारा जाऊं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आप इसकी टेंशन मत कीजिए, इसका इलाज भी है हमारे पास। तो वो जो राजा द्रुपद था, उनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम शिखंडी होता है, सबने देखा भी होगा, और उसका पालन
पुरुष के रूप में किया गया था और उसको एक नपुंसक के रूप में थी, और पिछले जन्म में वो अम्बा थी, जिसके बारे में आगे कहानी बताऊंगा। तो किस तरह से वो मतलब वरदान मांगती है और भीष्म पितामह का कारण बनती है, वो बाद की बात है। तो दूसरे दिन युद्ध की शुरुआत होती है और जो शिखंडी है वो सामने खड़ी हो जाती है। तो भीष्म पितामह अपने जो शस्त्र अस्त्र है वो त्याग देते हैं, और शिखंडी जब बाण चलाती है तो अर्जुन भी उसके साथ बाण चलाता है, और भीष्म पितामह पहचान नहीं पाते कि शिखंडी के बाण कौन से हैं और अर्जुन के बाण कौन से हैं, और धीरे धीरे उनका जो शरीर है वो तीरों से एकदम छलनी हो जाता है, और सर सैया के ऊपर वो लास्ट में मजबूर हो जाते हैं और गिर जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही उत्तरायण होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो श्री कृष्ण ने मतलब परिणाम की महिमा के माध्यम से जितने भी पांडव थे उन सभी का वध होने से उनको बचा लिया। तो मैं अपने साथियों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, या अपने जितने भी मेरे छोटे भाई उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बड़ों से जरूर प्रणाम कीजिए, और आपके जो छोटे भाई हैं या आपके घर में जो बच्चे हैं उनको ये कहानी जरूर सुनाएं, ताकि बड़ों का आशीर्वाद अगर उनको मिलेगा तो उनका जीवन जरूर उन्नत होगा, सफल होगा। यही मेरी इस कहानी के माध्यम से है। तो जय श्री कृष्ण भगवान, थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें हम बहुत सारी ऐसी कहानियां लेके आएंगे जो आपके जीवन को बदल देंगी। थैंक यू, धन्यवाद।